हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से पूछे जाते हैं। ऊंचाई और दूरी का काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट्स रहता है कि ये चैप्टर काफ़ी कठिन है, लेकिन आज हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, मन से देख लिया, तो निश्चित ही आपको आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा तो आप 100% उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। आपका पहला सवाल है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई आपको 15 मीटर बताया गया है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, मंदिर के शीर्ष से और मंदिर और भवन के बीच में एक सड़क है। इस सड़क के दूसरी ओर एक भवन बना है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब आपको यहाँ पर फिगर अगर आप बना पाते हैं ढंग का, अगर फिगर आप सही बना पाए हैं तो आप सवाल आधे से ज़्यादा समझ लीजिए हल कर पाए हैं। और फिगर बनाने के लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से समझिए। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर जब भवन बना है, उसके शीर्ष को देखा जा रहा है। मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष को देख करके और कोण बन रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब बनता है? जब आप किसी वस्तु को देखते हैं और आपको उस वस्तु को देखने में अपना सर ऊपर की ओर उठाना पड़े। अगर आप ऊपर की ओर देख करके किसी वस्तु को देखते हैं तब आपका उन्नयन कोण बनता है। और किसी वस्तु को अगर आप सिर को नीचे झुका करके देखते हैं तब आप वहाँ पर बनता है अवनमन कोण। ठीक है? तो मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष को देख रहा है और बन रहा है कोण उन्नयन। इसका मतलब जो भवन है वो मंदिर से कहीं ऊंचा है। मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष को देखा गया और कोण बना है उन्नयन। इसका मतलब भवन जो है वो ऊंचा है कंपेयर देन मंदिर से। कितना एंगल बन रहा है? 30 अंश का। और वहीं भवन के आधार का अवनमन कोण कहाँ से देखा जा रहा है? मंदिर के शीर्ष से ही देखा जा रहा है। मंदिर के शीर्ष से ही देखा जा रहा है और भवन के आधार को देखा जा रहा है। यहाँ पर एंगल बन रहा है अवनमन कोण का, वो 45 अंश। तो इसके अकॉर्डिंग एकांतर कोण की वजह से यहाँ पर भी बन जाएगा 45 अंश। और आपको भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है। भवन की ऊंचाई आपको सिद्ध क्या करना, मान के चलिए निकालना है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं त्रिभुजों में, डी और ए, बी, सी, डी और ई। 15 मीटर मंदिर की ऊंचाई है, तो बी डी बराबर भी आपका 15 मीटर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मंदिर की ऊंचाई दिया गया है आपको 15 मीटर। माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। आप मान लीजिए भवन की ऊंचाई को h मीटर। ए बी बराबर x मीटर
ए बी बराबर x मीटर। चूँकि मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है तो जो बी डी होगा वह भी आपका 15 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 15 मीटर हो जाएगा। और आप ई डी का जब देखेंगे तो आपको ये ई डी है वह भी x मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप ए बी को माने हैं x मीटर। टोटल आपने मान के रखा है h मीटर माने हैं आप भवन की ऊंचाई को, तो जो BC है वो आपका h माइनस 15 मीटर। टोटल h मीटर है, इतनी 15 मीटर है, तो BC कितना हो जाएगा h माइनस 15 मीटर। तो आप सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। AB बराबर x मीटर, BC बराबर h माइनस 15 मीटर। आपके पास एक समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज AED में। समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में एंगल आप लिए हैं 45 अंश का, और लाल बटे कक्का में आपने पढ़ के रखा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा की जगह पे tan 45 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा AE बटे आधार ED। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। AE का वैल्यू आपको दिया गया है, AE का वैल्यू है 15 मीटर। AE का वैल्यू है 15 मीटर और ED का वैल्यू है x बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर आपके सामने निकल के आया 15 मीटर। x बराबर 15 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। उसमें आपके पास एंगल है 30 अंश का, तो tan 30 बराबर BC बटे AB। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर में BC का वैल्यू h माइनस 15 बटे AB का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 15। AB का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, h माइनस 15 इसका गुणा हो रहा है √3 से बराबर में 15। √3 को यहाँ से भेज देंगे, पक्षांतर करा देंगे तो h माइनस 15 बराबर 15 बटे में √3। 15 को भी भेज दीजिए उस तरफ, तो h बराबर 15 बटे √3 और ये जाएगा प्लस बटे 1 करके आप एलसीएम ले लीजिए। h बराबर एलसीएम कितना लेंगे √3, 15 प्लस 15√3, ऊपर कॉमन है 5, 3 प्लस √3 और बटे में √3। सॉरी, ऊपर से कॉमन कितना है मेरा 15, 1 प्लस √3 अपान में √3। h बराबर ऊपर नीचे आप √3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए,
15√3 ब्रैकेट के अंदर 1 + √3 और नीचे हो गया √3 गुणे √3 कितना होता है 3, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। h बराबर √3 आप ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए तो कितना हो गया, बाहर बचा 5, √3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो √3 + √3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 मीटर। h बराबर कितना कह रहा था, भवन की ऊंचाई सिद्ध कीजिए, 5 + 3√3 मीटर है, तो h आपने मान के रखा था भवन की ऊंचाई को CD, और h बराबर कितना आ गया है 5 ब्रैकेट के अंदर √3 + 3। ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है। पहले इसका फिगर देखते हैं। भवन के शीर्ष से, एक भवन है, एक स्तंभ है, देखा कहाँ से जा रहा है, भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष को देखा जा रहा है और कोण बन रहा है उन्नयन कोण। तो इसका फिगर आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि भवन छोटा है या स्तंभ छोटा है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष को देखा जा रहा है और कोण बन रहा है उन्नयन। इसका मतलब क्या हुआ, भवन छोटा है और स्तंभ बड़ा है। ऐसे उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष को देखा गया और उन्नयन कोण बना 60 अंश का। भवन के शीर्ष से स्तंभ के आधार का अवनमन कोण, भवन के शीर्ष से ही स्तंभ के आधार को देखा गया। भवन के शीर्ष से स्तंभ के आधार को देखा गया और अवनमन कोण 45 अंश बना। ये अवनमन कोण 45 अंश बना। एकांतर कोण के अकॉर्डिंग यहाँ पर 45 अंश बन जाता है। इसका भी नाम A, B, C, D, E। यदि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ आपका क्या है, CD स्तंभ है, इसकी ऊंचाई आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर, तो आपको बताना है भवन की ऊंचाई क्या होगी। माना भवन AE, AE क्या है आपका, भवन है। माना भवन AE की ऊंचाई h मीटर। भवन की ऊंचाई को आपने क्या माना, h मीटर। AB बराबर आप मान लीजिए x मीटर। BC कितना हो जाएगा, BC, अब देखिए BC कितना हो जाएगा, BC जो है वो CD माइनस BD, और BD कितना है, जितना AE है उतना ही BD है। AE की वैल्यू आपको बतानी है, आपने उसको h माना है। CD माइनस कितना, BD, और BD जो BD है, BD को हम लोग लिख सकते हैं AE। CD कितना है, 40 है, और AE कितना है, AE को आपने माना है h, 40 माइनस h, इतना मीटर आपका ये BC हो जाएगा। ठीक है, आपने AB को मान लिया है, BC को मान लिया है। ED कितना हो जाएगा, ED x मीटर, क्योंकि आपने AB को x माना है तो ED भी x मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज की तरफ। त्रिभुज कौन सा, इसको आपने h माना है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं x, और ये BC कितना हो जाएगा, 40 माइनस h, टोटल 40 है,
उसमें से आपने h को माइनस किया तो उतना BC बचा है 40 माइनस h मीटर। ठीक है, पहले हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में थीटा आपको दिया है 45, इसको tan के साथ लेंगे, tan 45 बराबर AE बटे ED। AE कितना है H बटे में X, tan 45 का वैल्यू 1 बराबर H बटे X। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर h, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में tan के साथ जाएंगे, tan 60 बराबर में लंब बटे आधार BC बटे AB। BC कितना है लिख लीजिए एक बार चाहे, BC बटे AB। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। देखिए आप लोग को tan 60, tan 45, tan 30 इसका वैल्यू याद होना चाहिए। साइन कॉस में कुछ सारी वैल्यूज लगभग याद होनी चाहिए। हाइट और डिस्टेंस का सवाल आप आसानी से लगा पाएंगे, बशर्ते सवाल को आप ध्यान से देखते रहिए। √3 BC कितना है 40 माइनस H बटे में AB का वैल्यू x। √3 x बराबर आपने पहले से ही निकाल के रखा है समीकरण 1 में, x बराबर है h के। आपको फाइंड क्या करना है, h का वैल्यू बताना है। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रख देते हैं तो √3 इक्वल टू 40 माइनस में h और बटे में x की जगह कितना रख देंगे h बटे 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। √3h बराबर में 40 माइनस में h पक्षांतर करा लीजिए इधर। तो इधर आपका √3h पहले से है, h आएगा उधर माइनस में है तो इधर प्लस में बराबर में 40। h आपका कामन है, कामन ले लीजिए। √3 + 1 बराबर में 40। √3 + 1 है, √3 + 1 उधर भेज दीजिए तो इधर बचेगा h बराबर 40। इधर h और ये ब्रैकेट आपस में गुणे में है, पक्षांतर होके जाएगा तो बटे में √3 + 1, √3 + 1 इसकी संयुग्मी से आप गुणा करा दीजिए। √3 - 1 बटे में √3 - 1। h बराबर 40 √3 - 1 बटे में, एक ब्रैकेट में √3 + 1 है, दूसरे ब्रैकेट में √3 - 1 है। आपको a² - b² वाला फार्मूला याद होगा। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+ भी होता है, एक ब्रैकेट में a- भी होता है। एक इसका फार्मूला होता है a² - b², और a की जगह पे आपके पास यहाँ पे √3 है तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h बराबर 40 √3 - 1 अपान में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। h बराबर 40 √3 - 1 बटे में 3 से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0। h बराबर 20 √3 - 1, √3 - 1 इतना ही आपको दिखाना था। ये भी प्रूव्ड हो जाता है इस तरह से। दोस्तों, हाइट और डिस्टेंस का सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, बशर्ते आप ध्यान से इसको पढ़ते रहिए।
ये बोर्ड पेपर में निश्चित मान के चलिए 4 नंबर में कम संभावना है, लेकिन 6 नंबर में उम्मीद है कि ये 100% पूछा जाएगा इस बार। पिछली बार भी शायद पूछा गया था, इस बार भी शायद पूछा जाएगा। तो और केवल एक टॉपिक है हाइट और डिस्टेंस का, उन्नयन कोण और नमन कोण, इतना ही आपको जानना है। बाकी तो कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये तो आप सब लोग कर ही लेते हैं। बस केवल फिगर आप बना पाइए। सवाल को देख करके अगर फिगर बन गया तो आपका पहले ही बता चुके हैं कि आपका आधे से ज़्यादा सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट्स है कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।